So hey guys, this is Abhishek Verma. Welcome to our channel विद्यास्थली वाले सर. So students, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज एट पालमपुर. जी हाँ, क्लास 9th एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आज हम पढ़ने वाले हैं. तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा. वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल रहने वाला है और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा और सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम अनाउंस होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा. तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं. जी हाँ, पहली बार आपके 9th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है. इसके पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं हैं और इस इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर्स टोटल पढ़ने हैं, जिसमें से हम पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो इकोनॉमिक्स का मैं छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड. जी हाँ, मनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है. याद रखिए, इकोनॉमिक्स में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम हम करेंगे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या होगा? पैसा कमाना. जी हाँ, जो भी एक्टिविटीज का मेन पर्पस पैसा कमाना होगा उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर पढ़ा होगा आपने, है ना. खेती करना, फैक्ट्री में वर्क करना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनसे क्या जनरेट होता है? पैसा जनरेट होता है. इसे ही तो प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं. तो इन सब की हम बात करने वाले हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों जरूरी है? किसी भी देश को अमीर और गरीब बनाने का जो एक्टिविटी डिपेंड करता है किस पे? इकोनॉमिक पे. कोई भी देश अमीर है मतलब वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हैं, हाई हैं. कोई भी देश गरीब है इसका मतलब वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज लो हैं, कमजोर है. तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा पैसा जनरेट होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा. तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. जी हाँ, सबसे पहले सवाल ये कि पालमपुर विलेज ही क्यों पालमपुर विलेज की ही स्टोरी बताई गई है. तो पालमपुर ऑफ जैसा एक विलेज है, एक ऐसा विलेज जो इंडिया के हर विलेज से रिलेटेड है. मतलब इंडिया के मैक्सिमम विलेजेस की जो कंडीशन है, उस कंडीशन का एक एवरेज कंडीशन निकालकर बताया गया पालमपुर को. यानी पालमपुर को पढ़ने से आपको इंडिया के लगभग सारे विलेजेस की एक आइडियल विलेज की कंडीशन पता चल जाएगी. यानी पालमपुर को एक इमेजिनरी विलेज की तरह दिया गया है. यानी कि पालमपुर एक कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल विलेज नहीं है जो एग्जिस्ट करता है. अगर एग्जिस्ट करता भी तो जस्ट नाम उसका कॉमन है ना, बस कोइंसिडेंस है कि नाम कॉमन है, बाकी उस तरह की कंडीशन नहीं. तो ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है. ठीक, आपको ध्यान रखना है कि पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, एक आइडियल विलेज है ना, जिसको पढ़ के, जिसकी कंडीशन से हम सारे विलेजेस की कंडीशन, इंडिया के लगभग मैक्सिमम विलेज की कंडीशन को हम उससे कंपेयर कर पाए. तो पालमपुर क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक, और पालमपुर जो है, ये स्टोरी पढ़ने से हमें किसकी स्टोरी पता चलेगी? इंडिया के जितने भी रूरल एरियाज है, विलेजेस हैं, उनकी स्टोरी हमें पता चलेगी. उनमें किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह की कंडीशन होती है, उसकी हमें बात पता चलेगी किस टॉपिक को पढ़ने से? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इस चैप्टर को पढ़ने से. चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्टोरी किस पे बेस्ड है, कैसे बेस्ड है, किस तरह से, और इसको पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों आपको ये इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसकी हम बात करते हैं. तो सबसे पहली बात कि जो स्टोरी है विलेज पालमपुर की, इट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ गिलबर्ट एटियाना. जी हाँ, एक रिसर्चर हैं गिलबर्ट एटियाना, इन्होंने रिसर्च किया है. ठीक, इन्होंने एक विलेजेस के ऊपर स्टडी किया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई कि इस तरह की कंडीशन विलेजेस में होती हैं, होनी चाहिए, आइडियल. ठीक, उन्हीं के रिसर्च के ऊपर बेस्ड है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर किस पे बेस्ड है? ऑन द रिसर्च ऑफ गिलबर्ट एटियाना. आपको एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, तो वन वर्ड में ध्यान रखिए. क्या क्या वन वर्ड में ध्यान रखना? पहला कि पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज. ध्यान रखिए कि पालमपुर कैसा है? हाइपोथेटिकल विलेज है, ये ध्यान रखिए. दूसरी बात, इट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ गिलबर्ट एटियाना, ये भी आपको ध्यान रखना है. इट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी ऑफ गिलबर्ट एटियाना, ध्यान रखिएगा. उसके बाद देखिए कहां पर इन्होंने रिसर्च किया था. गिलबर्ट एटियाना ने कौन से गांव में रिसर्च किया था, किस जगह से, तो इसको बताया है हमको. तो इन्होंने क्या किया था? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? बुलंदशहर. याद रखिएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुलंदशहर. वहां पर एक विलेज है, उसी विलेज में स्टडी किया था किसने? गिलबर्ट एटियाना ने. और आइडियल कंडीशन बताई थी कि इस तरह की विलेज कंडीशन हमें, रूरल कंडीशन हमें ऑल ओवर इंडिया में देखने मिलती है, जहां एवरेज विलेजेस में यही कंडीशन पाई जाती हैं, या इस तरह की कंडीशन हमें बनानी होगी. इस तरह की बात उन्होंने कही, किसने? गिलबर्ट एटियाना ने. ठीक,
अगर आपसे पूछा जाए गिलबर्ट इटियाना क्या है, तो एक रिसर्चर है, वो एक प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, जो क्या करते हैं इंडिया के सोशल कंडीशंस पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सोशल बैकग्राउंड, सोशल कंडीशंस, कल्चर के ऊपर रिसर्च करते हैं। इन्होंने रिसर्च की है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में एक बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक विलेज पे रिसर्च की है। उसी को कंक्लूड करके हमारे सामने क्या किया गया है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बना के पेश किया गया है। अब पालमपुर क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज है, पहली बात। दूसरा, ये किसकी स्टोरी पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ गिलबर्ट इटियाना। तीसरी बात, गिलबर्ट इटियाना कौन है, एक रिसर्चर है, जो इन्होंने रिसर्च की है। कहाँ पर रिसर्च की है, रिसर्च की उन्होंने उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, बुलंदशहर नाम है, उसी बुलंदशहर के एक विलेज के ऊपर रिसर्च की है। अब सवाल ये आता है कि इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, क्यों आपको ये पढ़ाया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद टू इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है, यानी प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इस बारे में जानकारी देना, इसीलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो आप प्रोडक्शन को आप इकोनॉमिकली आपको ले रहा है। इस पूरे सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जब भी कहीं प्रोडक्शन की बात आएगी तो उसका मेन मकसद होगा पैसा कमाना। याद रखिएगा, क्या कमाना, पैसा। इकोनॉमिक्स में हर एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद क्या होता है, पैसा कमाना ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो टू इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा, हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, कभी भी प्रोडक्शन जो होता है वो खेती से शुरू होता है। खेत में हमने बीज लगाया, अनाज उगा, अब वो गेहूं उग गया। फॉर एग्जांपल हमने गेहूं लगाया, खेत में बीज लगाया, सीड लगाए, तो गेहूं उग गया, तो हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, सबसे पहला काम, मेन काम, प्राथमिक, इसलिए उसको प्राइमरी बोलते हैं। अब गेहूं उग गया तो गेहूं का बिस्किट बनता है, कैसे बनेगा, अब वो गेहूं जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या होगा, वो मैन्युफैक्चर होगा, पीसा जाएगा, आटा बनाने के लिए शक्कर डाला जाएगा ना, केमिकल फ्लेवर मिलाए जाएंगे, फिर वो बिस्किट बनेगा। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे दुकानों तक पहुंचेगा, दुकानों से हमारे घरों तक पहुंचेगा। तो डायरेक्ट खेत में से हमने बिस्किट खा लिया क्या, नहीं। तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो गया, गेहूं उगाना खेत में, फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, गेहूं से बिस्किट बनाने के लिए भेजा गया फैक्ट्री में, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। फिर उसके बाद तीसरा, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू बसों में भर के, ट्रक्स में भर के, जैसे भी भर के सामान लोड करके हम तक पहुंचाएगा, दुकानों तक आया और हम तक आया, तो वो हो गया हमारा टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो प्रोडक्शन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्शन कहता है कि प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का एक और नाम है फार्मिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, खेती भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और पालमपुर विलेज है, तो विलेज एरिया में, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी देखने मिलती है, आप सब जानते होंगे कौन सी एक्टिविटी, रूरल में जो भी एक्टिविटी होती है वो खेती बाड़ी वाली एक्टिविटी ज्यादा होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि विलेज एरिया में, रिमोट एरियाज में क्या किसान लोग क्या करते हैं, खेती ही करते हैं, अधिकतर लोग खेती बाड़ी ही करते हैं ना रूरल एरियाज में। शहरों में जॉब की जाती है अधिकतर, तो लोग जॉब करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, जबकि विलेज एरिया में, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, जिसको कंट्री साइड भी बोलते हैं, याद रखिए, विलेज, रूरल, कंट्री साइड, तीनों का मतलब एक ही होता है, गांव खेड़े वाला इलाका है ना, गांव वाला इलाका, ग्रामीण क्षेत्र जिसको बोलते हैं। उस इलाके में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, खेती ही करते हैं, मेन ऑक्यूपेशन लोगों का, प्राइमरी ऑक्यूपेशन वहां पर लोगों का क्या होता है, खेती करना, फार्मिंग होता है। तो पालमपुर के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, फार्मिंग ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो उसी को दर्शाया गया है, खेती का प्रोडक्शन, ठीक। प्रोडक्शन होगा तो इस प्रोडक्शन को ही आपको समझाना है। तो प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें फार्मिंग की जरूरत पड़ती है, फार्मिंग करने के लिए हमें टूल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इतनी बात हमने जानी है किससे, ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का कॉन्सेप्ट, इसकी स्टोरी, क्यों हमें पढ़ना है, इसका पर्पस, और साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे पालमपुर के कंडीशंस की। पालमपुर विलेज में उसमें कंडीशंस कैसे है, पालमपुर के लोग कैसे हैं, कौन सा काम करते हैं, किस प्रकार के वहाँ बैकग्राउंड कंडीशन है विलेज का, कितने लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज है, इन सब की बात अब हम करेंगे। तो लेट अस स्टडी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ पालमपुर विलेज। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर विलेज में जो कंडीशन है, वहां के जो सिचुएशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात ये कि पालमपुर की जो सबसे मेन एक्टिविटी है वो कौन सी है, फार्मिंग। जी हाँ, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी बोल सकते हैं। मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग, यही है, ठीक। आपको ध्यान रखनी है कि द मेन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर इज फार्मिंग। अगर आपको पूछा जाए प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है पालमपुर में, तब भी क्या बोलेंगे आप, फार्मिंग। आपको पूछा जाए मेन एक्टिविटी क्या है,
तब भी फार्मिंग। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तब भी फार्मिंग। मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं पालमपुर विलेज में वो क्या है, फार्मिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा फार्मिंग के अलावा भी लोग दूसरे काम करते हैं, फार्मिंग के अलावा भी और भी वर्क हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लोग करते हैं, अदर एक्टिविटीज, जैसे कि हम बता देते हैं आपको कुछ और भी एक्टिविटीज हैं। पहला मेन आपको अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, कौन सी मेन एक्टिविटी है, फार्मिंग। दूसरी एक्टिविटीज भी हैं जैसे कि डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग आप समझते हैं, है ना, जिसमें एनिमल रियरिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पालते हैं जो दूध दे सके, फिर वो दूध ले जाके मिल्कमैन शहरों में बेचते हैं या फिर डेयरी तक बेचते हैं या फिर फैक्ट्रीज तक पहुंचा जाती है ना, डेयरी फार्मिंग। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना। अबे मैन्युफैक्चरिंग कैसे क्या होता है हम आपको बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। आप देखते होंगे गांव में खेती करने के लिए कुछ पुराने टूल्स की, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने टूल्स, प्रिमिटिव मतलब फावड़ा, हसिया, सिकल, होए, है ना। ये आपने साइंस 8th क्लास में साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि कुछ टूल्स लगते हैं खेती करने के लिए, औजार चाहिए, हथियार चाहिए, है ना। तो उस तरह के हथियार लोग गांव में हाथ से ही बनाते हैं, है ना। लोहार लोग जो होते हैं लोहे को, आयरन को पिघला के उसको शेप देके बनाते हैं, तो उस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और इनफैक्ट बांस की टोकनी, झाड़ू, है ना, इस तरह की चीजें भी बनाई जाती है, गांव में मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग वर्क भी गांव में होता है। और भी कुछ एक्टिविटीज है मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज भी होती है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, आप जान सकते हैं कि गांव है, खेती हो रहा है तो ट्रैक्टर ट्रॉली चलेंगे, खेतों का सामान पहुंचाने के लिए क्या चाहिए होगा, ट्रक्स वगैरह, ये सब भी चलते होंगे, व्हीकल्स भी चलते होंगे, ठीक। और तो और यहाँ पर शॉपकीपिंग भी होती है, कुछ लोग यहाँ पे शॉपकीपिंग भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं। किस तरह की दुकानें, किराना दुकान तो होगी ऑब्वियसली गांव है तो, और साथ ही साथ दूसरी मार्केट लगता होगा वीकली, है ना, और हेयर कटिंग के सलून वगैरह की शॉप्स होंगी, साथ ही साथ पानठेले, आजकल गांव में कॉमन हो गए पानठेले, है ना, इन सब की दुकानें वहां पाई जाती हैं। पर ये जो भी एक्टिविटीज है ये लिमिटेड है, याद देखिएगा, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इन लिमिटेड स्केल एक्सेप्ट फार्मिंग। मैक्सिमम लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरी एक्टिविटीज भी करते हैं जैसे कि डेयरी फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और शॉपकीपिंग। बट ये सब किस में होता है, लिमिटेड में। फार्मिंग बहुत सारे लोग करते हैं और ये एक्टिविटीज बहुत कम लोग लिमिटेड स्केल पे करते हैं, ठीक। तो ये आप क्लियर हो गया कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है कहां पर, पालमपुर विलेज में, है ना। ये दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तीसरी बात कि ये एक्टिविटीज परफॉर्म तो होती हैं, बट इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, है ना, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की। जी हाँ, हमें चाहिए होंगे रिसोर्सेज। भाई ये रिसोर्स, ये जो काम कर रहे हैं, आपको डेयरी फार्मिंग खोलना है तो ऐसे ही खुल जाएगा, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, खेती करना है ऐसी खेती हो जाएगी, सीड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, रोड चाहिए, ह्यूमन लोग चाहिए, मनी चाहिए, तब ना होगा ना भाई। तो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, टूल्स लगते हैं ना, एग्रीकल्चर टूल्स चाहिए, ह्यूमन एफर्ट चाहिए, ह्यूमन का मेहनत भी तो चाहिए, लेबर रहेंगे तभी तो खेती होगा, ह्यूमन एफर्ट, साथ ही साथ मनी भी तो चाहिए, पैसा भी चाहिए ना, मनी एक्सेट्रा, ये सब रहेगा तब जाके एक्टिविटीज परफॉर्म होगी कहां पर, पालमपुर विलेज में। तो पालमपुर विलेज में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। कैसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, टूल्स की, ह्यूमन एफर्ट की, साथ ही साथ मनी एक्सेट्रा, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर पाएंगे, फार्मिंग कर पाएंगे कहां पर, पालमपुर विलेज में, ठीक। पालमपुर जो है यहाँ पे पक्की सड़क है, यहाँ पे क्या है, रोड है, परमानेंट रोड है जो इसको जोड़ते हैं कई विलेज से। पालमपुर हैज रोड, ऑल वेदर रोड, पालमपुर हैज ऑल वेदर रोड, यानी सभी मौसम में काम करने वाला रोड है इसके पास, ऑल वेदर रोड। सब आप बोलेंगे सर ये कैसा हो गया सभी मौसम में काम करने वाले रोड की बात, तो अक्सर आपने देखा होगा गांव में कच्ची सड़क होती है। कच्ची सड़क मतलब वहां पे मिट्टी से बना हुआ रोड रहता है ना, पगडंडी होती है, तो जब बरसात का समय आता है तो पूरा कीचड़ से भर जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ नॉन मूवेबल, यानी उस पर चढ़ना, उस पर चलना, उस पर ट्रांसपोर्ट करना लगभग क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीजनल रोड कहते हैं। बरसात के समय रोड पूरा बंद होता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद होता है, उस पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। जबकि ऑल दूसरे सीजन में, गर्मी हो या फिर ठंडी का समय, उस समय तो बारिश नहीं होती, तो कच्ची सड़क भी काम आ जाती है, ठीक। तो वहां पे पालमपुर जो है ऑल वेदर रोड है, वहां पे ऑल वेदर रोड है, यानी सभी प्रकार के मौसम में चलने, पक्का रोड होगा, पक्की सड़क होगी, डामर वाली या सीमेंट वाली सड़क होगी, वहां पर कोलटार वाली या फिर सीमेंट वाली सड़क होगी, तो वहां पे ऑल वेदर रोड है। साथ ही साथ वहां पे ऑल वेदर रोड है, अच्छी सड़क है, तो वहां पे ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स भी मूव करते हैं, है ना, ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स मूव, सभी प्रकार के वाहन इस पर चलते हैं, ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स मूव ऑन दिस रोड, है ना।
इस रोड पर दिस रोड है ना, इस रोड पर सभी प्रकार के वाहन, जैसे कि अब खेती का काम है तो यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह तो चलते ही होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली, बुलक कार्ट भी चलते होंगे, शॉपकीपिंग का काम है तो किराना वगैरह आ जाता होगा, बाइक्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, सारी चीजें चलती हैं, ठीक। और ये जो रोड है ना, ये पक्का रोड, ये क्या करता है पालमपुर को, दिस रोड, ये जो रोड है पालमपुर को जोड़ता है दूसरे गांव से। दिस रोड कनेक्ट्स पालमपुर विथ, पालमपुर का ये जो रोड है पक्का वाला, ये पालमपुर को जोड़ता है किससे, पालमपुर विथ बिग विलेज, विथ बिग विलेज, पास का एक विलेज है, इसका नाम है रायगंज। क्या नाम है, बिग विलेज रायगंज, ठीक है। एक बड़ा सा विलेज है, गांव है, जिसका नाम क्या है, रायगंज। आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है कि बड़ा सा गांव जो है पालमपुर से जुड़ा हुआ कौन सा है, वो रायगंज है। एंड और एक और टाउन से भी जोड़ता है, एंड स्मॉल टाउन, उसी के पास में एक स्मॉल टाउन है, उससे भी जोड़ता है, इसका नाम क्या है, शाहपुर। क्या नाम है उसका, शाहपुर, याद रखिएगा, शाहपुर से भी जोड़ता है उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पालमपुर में पक्के रोड्स हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, साथ ही साथ इस रोड पे एवरी टाइप के, हर टाइप के व्हीकल्स चलते हैं। और तो और ये जो व्हीकल्स हैं और ये जो रोड है पालमपुर को किससे जोड़ता है, पालमपुर को जोड़ता है बिग विलेज रायगंज से और स्मॉल टाउन शाहपुर से। देखिए पालमपुर है, पालमपुर का एक रोड इसको जोड़ रहा है किससे, रायगंज से। रायगंज क्या है कि बिग विलेज है, साथ ही साथ पालमपुर जोड़ रहा है, पालमपुर का रोड जोड़ता है इसको शाहपुर से। शाहपुर क्या है, टाउन है ना, स्मॉल टाउन है। तो आपको ध्यान रखना है पालमपुर के रोड ऑल वेदर रोड है और उस पर ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स मूव करते हैं। और साथ ही साथ पालमपुर के ये रोड पालमपुर को बिग विलेज रायगंज से जोड़ते हैं, साथ ही साथ स्मॉल टाउन शाहपुर से भी जोड़ते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, पालमपुर विलेज की। तो हमने पढ़ा कि पालमपुर का जो रोड है उसे जोड़ता है किससे, पास के एक बड़े विलेज जिसका नाम है रायगंज, साथ ही साथ एक स्मॉल टाउन जो कि है शाहपुर, उससे कनेक्ट करता है। पालमपुर को रायगंज बिग विलेज है और स्मॉल टाउन शाहपुर है, उससे कनेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे ऑल वेदर रोड है जिसपे सभी प्रकार के व्हीकल्स, ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स मूव करते हैं। अब हम कुछ दूसरे बेसिक फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। तो पालमपुर जो है उनके सभी घरों में, पालमपुर में जितने भी हाउसेस है, ऑलमोस्ट एवरी हाउसेस हैज इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस। जी हाँ, सभी की जितने भी घर हैं उन सभी में विद्युत कनेक्शन है, वहां पे विद्युत सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इन सबके यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी खेती से कितना जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी है तो मोटर पंप चलेंगे तो जाके क्या हो सकता है, वाटर पंप चलेंगे तो क्या होगा, उनके खेतों में इरिगेशन अच्छे से हो पाएगा, है ना। और भी दूसरे कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस गांव में, इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इस गांव में प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है ना। इट हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड ए हाई स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल का मतलब जो स्कूल 5th और 8th तक होता है उसे प्राइमरी स्कूल कहते हैं, और जो 10th तक होता है उसे हाई स्कूल कहते हैं। अभी भी यहाँ हायर सेकेंडरी यानी 11th-12th की स्कूल नहीं है। 11th-12th यानी हायर स्कूल एजुकेशन लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा इन्हें, पास के बिग विलेज रायगंज या फिर हो सकता है पास के जो स्मॉल टाउन है शाहपुर, वहां जाना पड़ता होगा। लेकिन प्राइमरी और हाई स्कूल तक के लेवल की एजुकेशन अगर इन्हें हासिल करनी है तो ये कहाँ हासिल कर सकते हैं, अपने ही विलेज पालमपुर में हासिल कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है इससे कि पालमपुर में बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इस तरह की फैसिलिटीज हैं। और हम बात करते हैं आगे, तो पालमपुर में एक प्राइमरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। जी हाँ, एक प्राइमरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे बोलते हैं, सरकारी दवाखाना, वो भी है। साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि पालमपुर में एक प्राइमरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, यानी कि सरकारी नहीं, प्राइवेट दवाखाना, कोई प्राइवेट डॉक्टर होगा जिसने दवाखाना खोला होगा अपना, ओपीडी जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक। तो इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हमारे यहाँ, कहाँ पर, सीधे सीधे विलेज पालमपुर में। तो पालमपुर विलेज क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज, ठीक। वो किसके रिसर्च पे बेस है, गिलबर्ट इटियाना के बेस पे, रिसर्च के ऊपर बेस है। साथ ही साथ उन्होंने जो रिसर्च की है कहाँ पर की है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के विलेज में की है। और इसका पर्पस क्या था, क्यों आपको बताया जा रहा है, क्यों पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका पर्पस ये है कि आपको इंट्रोड्यूस किया जा सके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन से, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको आसानी से इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए आपको ये द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ाया जा रहा है, ठीक। पालमपुर क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज, 1 मार्क्स के लिए पूछ देता है, याद रखिएगा। किसके रिसर्च पे बेस्ड है, गिलबर्ट इटियाना, 1 मार्क्स के लिए पूछ देता है, याद रखिएगा। कहाँ पर लिया गया है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के विलेज से, याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। साथ ही साथ मेन एक्टिविटी क्या है पालमपुर की, फार्मिंग, ये भी याद रखिएगा। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, 1 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो पालमपुर के लोगों की जो मेन एक्टिविटी है, इस विलेज में सबसे ज्यादा काम आने वाले लोग, ज्यादातर जो काम करते हैं, सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी इस गांव के लोग करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है,
फार्मिंग। या तो आपको मेन एक्टिविटी पूछेगा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछेगा या प्राइमरी एक्टिविटी पूछेगा, तब भी आपको एक ही बात बोलना है, क्या? फार्मिंग। यानी अधिकतर लोग क्या करते हैं पालमपुर में? खेती करते हैं। 80% लोग हो सकता है वहां पर क्या करते हो? फार्मिंग करते हो, और बाकी के 20% लोग दूसरी एक्टिविटीज। कौन सी दूसरी एक्टिविटीज? यानी कि पालमपुर में फार्मिंग के अलावा भी और भी एक्टिविटीज होती हैं, बट लिमिटेड अमाउंट में। दे आर परफॉर्म ओनली इन लिमिटेड स्केल। कौन सी अदर एक्टिविटीज? जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना, शॉपकीपिंग हो गया। इस तरह की एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती है अदर देन फार्मिंग, बट दीज आर परफॉर्म ओनली एट ए लिमिटेड स्केल। ये सिर्फ एक लिमिटेड स्केल पर ही परफॉर्म की जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। बास्केट बनाने का काम है ना, टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स बनाने का काम, झाड़ू, अगरबत्ती, इस तरह की चीजें भी बनाई जाती है। विलेजेस में इनका भी मैन्युफैक्चरेशन होता है, तो विलेज पीपल इसमें भी इंक्लूड होते हैं कुछ लोग, है ना। साथ ही साथ शॉपकीपिंग में हम जाते हैं, राशन की दुकानें, सलून की शॉप, बुटीक्स, ऐसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पानठेले वगैरह, छोटे छोटे शॉप्स, पान शॉप्स, ये सब होते हैं, जिनसे क्या होता है, लोग अपना इनकम जनरेट करते हैं। ये भी एक्टिविटी, इससे क्या होगा? पैसा जनरेट होगा। दुकान चलाएंगे तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो इनकम, इनकम आया तो हो गया इकोनॉमिक्स। खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, बेचेंगे, क्या आ गया? पैसा, हो गया इकोनॉमिक्स। तो इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे हमें फोकस करना है। चलिए और आगे बात करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हमने पढ़ी, फार्मिंग की एक्टिविटीज या फिर अदर दैन फार्मिंग की एक्टिविटीज, यानी कि डेयरी फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, शॉपकीपिंग, इन एक्टिविटीज के लिए क्या लगता है? रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। इन एक्टिविटीज के लिए हमें कुछ रिसोर्सेस की, नेचुरल रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। कौन से नेचुरल रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है? जैसे कि टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स, हथियार, है ना। हमें कुछ औजार चाहिए होते हैं खेती करने के लिए, जैसे सिकल, होए, है ना, फावड़ा वगैरह। साथ ही साथ ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन की मेहनत भी चाहिए, यानी लेबर चाहिए होगी खेत में, लेबर लोग फसल लगाएंगे तभी तो फसल उगेगी, ये सारे काम चाहिए हमें, ठीक। और साथ ही साथ मनी, पैसा भी चाहिए, सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, लेबर्स को पेमेंट देने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। तो इन सब एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए? जो भी एक्टिविटीज हमने देखी उन सब के लिए क्या चाहिए हमें? ह्यूमन एफर्ट, टूल और मनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि पालमपुर में जो है ऑल वेदर रोड है। पालमपुर में सभी मौसम में चलने वाला एक रोड है, ठीक, पक्का रोड है, और इस रोड पे ऑल काइंड व्हीकल्स मूव करते हैं ना, ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स मूव ऑन दिस रोड। इस रोड पे सभी प्रकार के वाहनों का आना जाना लगा रहता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पालमपुर विलेज की बात कर रहे हैं। और इस पक्के रोड के थ्रू, अब रोड का क्या इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए पहले। रोड का इंपॉर्टेंस हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आपका गांव एक बड़ा गांव है, लेकिन आपके गांव के पास एक 2 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहां तक जाने का पक्का रोड नहीं है। तो आपके गांव में फेरी वाले, सब्जी वाले, है ना, आप देखते होंगे बाइक पर या साइकिल पे लेके सामान बेचने के लिए, जिसको वेंडर्स बोलते हैं, फेरी वाले, वेंडर्स, पेडलर्स बोलते हैं, आपके विलेज में आएंगे। बट उस छोटे विलेज में बहुत कम लोग जाते होंगे या फिर जाते ही नहीं होंगे। उस छोटे विलेज में ना स्कूल होगा, ना शॉप्स होंगी, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा कुछ भी ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि छोटे विलेज तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो वहाँ कोई जाने की सोचता भी नहीं है ना, बहुत कठिनाई होती है लोगों को। तो इस बात से आप समझ में सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड का कितना इंपॉर्टेंस है गाँव के डेवलपमेंट में। किसी भी एरिया, विलेज हो, कुछ भी हो, उसको डेवलप करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? उसको कनेक्ट करना पड़ेगा एक डेवलप चीज से। जैसे रायगंज से जुड़ा हुआ है क्या? पालमपुर। शाहपुर से जुड़ा हुआ है क्या? पालमपुर, है ना। तो वहां से जिसको भी मान लीजिए बड़ा सामान खरीदना है, कुछ हैवी खरीदना है, तो तुरंत जाएगा शाहपुर, खरीद लाएगा। रोड है, रोड नहीं होता तो खरीद पाता क्या? नहीं खरीद पाता। तो रोड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसमें? विलेज के डेवलपमेंट में। आपको ध्यान रखना है, यही इस माध्यम से समझाया जा रहा है, ठीक। तो पालमपुर का जो रोड है वो ऑल वेदर रोड है, जो उसे कैसे कनेक्ट करता है, इस पे सारे व्हीकल्स चलते हैं, और इस पे कैसे कनेक्ट करता है? पालमपुर को करता है उसके नियर बाय विलेज, बिग विलेज जो कि है रायगंज, उससे कनेक्ट करता है। साथ ही साथ नियर बाय एक स्मॉल टाउन है, इसका नाम है शाहपुर, उससे कनेक्ट करता है, ठीक। और हमने देखा कि पालमपुर में जो भी हाउसेस है वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। ऑल द हाउसेस ऑफ पालमपुर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ऑफ पालमपुर हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, विद्युत सुविधा वहां उपलब्ध है। साथ ही साथ वहां पर पालमपुर में क्या है? वहां पर स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल अवेलेबल है। लेकिन फिर भी इन्हें हायर स्कूल की एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी की एजुकेशन लेने के लिए स्मॉल टाउन या फिर बिग विलेज रायगंज जाना पड़ता होगा इन्हें, किन्हें? पालमपुर के स्टूडेंट्स को, ठीक। और उसके बाद पालमपुर में एक प्राइमरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी दवाखाना भी है, साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो इस तरह की बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है कहाँ? पालमपुर में। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ और बेसिक फैसिलिटीज के बारे में जो पालमपुर में अवेलेबल है, वहाँ की सोशल कंडीशन और बेसिक फैसिलिटीज के बारे में जान लेते हैं, और सोशल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स,
पालमपुर के बेसिक फैसिलिटीज को जानने के बाद अब हम बात करते हैं पालमपुर के बैकग्राउंड कंडीशन की। जी हाँ, सोशल कंडीशन जो सोशल बैकग्राउंड जो सामाजिक परिस्थितियां जो है पालमपुर में, उसकी हम बात करते हैं। किस तरह की सोशल सर्कमटेंसेस, कंडीशंस, सिचुएशंस है पालमपुर में, है ना, उसकी हम बात करते हैं। तो जो पालमपुर है लगभग वहां पर 450 से ज्यादा परिवार रहते हैं। अबाउट 450 फैमिलीज आर देयर इन पालमपुर, और इन 450 फैमिलीज में से 80% जो फैमिलीज हैं, 450 में से 80% जो फैमिली हैं वो क्या है, अपर कास्ट की हैं। 80% लोग जो हैं वो क्या है, अपर कास्ट के हैं। कहां पर, पालमपुर विलेज में। और 80% के लोग ही ज्यादा से ज्यादा जमीन ओन करते हैं, यानी गांव की जितनी भी जमीन है उसमें से मैक्सिमम जमीन, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड किसके पास है, अपर कास्ट, क्योंकि वो अमीर लोग हैं और 80% लोग वही हैं, तो ज्यादा जमीन उनके पास ही है, वही अपर कास्ट के लोग हैं। यानी गांव के मेजॉरिटी ऑफ द लैंड कौन ओन करता है, 80% अपर कास्ट पीपल आउट ऑफ 450 फैमिलीज, यानी 450 परिवार है जिसमें से 80% लोग अपर कास्ट के हैं और वही लोग मेजॉरिटी लैंड ओन करते हैं, उनके पास ही गांव की लगभग सारी जमीन है। साथ ही साथ ये लोग परमानेंट हाउसेस में रहते हैं, यानी इनका घर पक्का हाउस होगा, कंक्रीट का बना हुआ हाउस होगा, परमानेंट इनकी खुद की जमीन प्लॉट पर इनका घर बना होगा। तो ये हमने बात की है सोशल कंडीशन की। चलिए हम आगे देखते हैं समाज का दूसरा जो उनका पहलू है, दूसरे जो लोग 80% क्या होगा, 20% लोग होंगे 450 में फैमिलीज में से, उनकी बात करते हैं। तो अबाउट 1/3 पॉपुलेशन, विलेज में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 1/3 पॉपुलेशन किसकी है, एससीज की है, यानी कि दलित की है। यानी जो लोअर कास्ट के पीपल है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, पूरे पालमपुर विलेज की पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन एससीज यानी दलित लोगों की हैं। और ये लोग लैंडलेस लेबरर्स हैं, यानी ये लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके पास खेत नहीं है, दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं। उनके यहाँ लेबर की तरह वर्क करते हैं, जो वर्कर लेबरर काम करते हैं, पीजेंट फार्मर वर्क करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अबाउट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द पालमपुर विलेज आर ऑफ एससीज हु आर लैंडलेस लेबरर्स, जो एससीज कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के, साथ ही साथ वो क्या है, दलित हैं, और वो किसको बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ लैंडलेस लेबरर हैं, उनके पास जमीन नहीं है ना, खेती करते हैं लेकिन जमीन है दूसरे खेत में। साथ ही साथ दे लिव इन कॉर्नर ऑफ विलेज इन स्मॉल हाउसेस, वो गांव के कोने में रहते हैं, इनका जो मोहल्ला होगा, इनका जो कॉलोनी होगी गांव के किनारे में, जिसमें लोअर पीपल, जो लोअर कास्ट पीपल रहते हैं, तो ये लोग उधर एरिया में रहते होंगे। साथ ही इनमें से कुछ घर तो ऐसे हैं जो कच्चा हाउस है, यानी कि घास फूस के कीचड़ से बना हुआ, मड से, है ना, जुड़ा हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ नहीं है ना, ईंट को मिट्टी से जोड़ा गया है, या फिर आप देखते हैं कि वो शेड, टीन का शेड होता है, उस तरह से लकड़ी से बना हुआ घर है इनका, क्योंकि ये पुअर है, लैंडलेस है। और इस तरह की सोशल कंडीशन हमें देखने मिली है कहाँ पर, पालमपुर विलेज में। तो सोशल कंडीशन को आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि 80% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास है, और 20% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, लोअर क्लास है। अपर कास्ट जो है 80% फैमिलीज जो हैं वो गांव की मेजॉरिटी ऑफ लैंड ओन करती है और कहाँ रहती है, वो परमानेंट हाउसेस में रहती है। जबकि वहीं दूसरी ओर जो अपोजिट साइड है कि जो 1/3 पॉपुलेशन है विलेज की, पालमपुर की 450 में से 1/3 जो फैमिलीज हैं वो क्या है, लोअर कास्ट की हैं। कौन से कास्ट की हैं, एससीज हैं, दलित से, लोअर कास्ट वाले लोग हैं, है ना। और ये लोग का मेन ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या है क्या इनके पास, तो ये लैंडलेस लेबर है, इनके पास कोई जमीन नहीं है। ये जो मेजॉरिटी लोग हैं यानी कि अपर कास्ट वाले के खेत में एज ए लेबरर काम करते हैं, पीजेंट वर्क करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की जमीन नहीं है। और ये लोग कहाँ रहते हैं, गांव के कोने से स्मॉल कॉर्नर में रहते हैं घर बना के। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके घर बहुत ही पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, मड स्ट्रॉ से बना हुआ, घास फूस, टीन का शेड या फिर लकड़ी से बना हुआ इनका घर है ना। लोअर कास्ट के पीपल हैं ये लोग, विलेज के कॉर्नरशिप में रहते हैं। तो ये हम बात कर लिए हैं किसकी, पालमपुर विलेज के सोशल कंडीशन की, और हमने वहां बात की बेसिक फैसिलिटीज की। तो चलिए अब हम जानते हैं इन दोनों के कंक्लूजन के बारे में कि सोशल कंडीशन का कंक्लूजन क्या निकला है और बेसिक फैसिलिटीज का कंक्लूजन क्या निकला है। सो स्टूडेंट्स, हमने पालमपुर विलेज की कंडीशंस पढ़ी, वहाँ की फैसिलिटीज, वहाँ के बेसिक फैसिलिटीज, एमिनिटीज यानी कि मूलभूत सुविधाएं, साथ ही साथ वहाँ के सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ने के बाद अगर हम उसके कंक्लूजन की बात करें, उसका निष्कर्ष निकालें, हम समझे कि हमने क्या देखा इस पालमपुर में, तो हमें पता चलता है कि पालमपुर में बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम है। किन चीज़ों का, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम है।
इलेक्ट्रिसिटी है जिससे किसान क्या कर लेते हैं, खेती भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर पंप चलाते हैं, इरिगेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से लोग छोटी मोटी इंडस्ट्री भी चला सकते हैं, अपनी दुकानें चला सकते हैं ना, आटा चक्की होगी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, सलून वगैरह इस सब में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरत पड़ती है। जो किससे चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। स्कूल्स वगैरह ये सब, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह ये सब इलेक्ट्रिसिटी से वर्क कर लेती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी सुविधा है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सामान बेचने का, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया सामान बाहर बेचने का ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। यानी सारी बेसिक फैसिलिटी पालमपुर में क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई हैं। वेल डेवलप सिस्टम ऑफ फैसिलिटीज है, जैसे कि रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग है ना, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब फैसिलिटीज का अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, पालमपुर विलेज में है, जिसकी वजह से एक अच्छा गाँव है। साथ ही साथ इस गांव का कनेक्शन दूसरे बड़े गांव और टाउन से भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वेल डेवलप सिस्टम क्या है, रोड है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक। और साथ ही साथ फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पे फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में होता है। ऑल ओवर इंडिया के रूरल एरियाज में, विलेजेस में इसी तरह का काम होता है। फार्मिंग खेती भी करते लोग, और साथ ही साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है ना, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग, इन सब, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की एक्टिविटीज भी होती है। यानी पालमपुर में भी वही होता है जो इंडिया के दूसरे विलेजेस में, जैसे कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा कंक्लूजन हम ये देखते हैं कि पालमपुर में भी सोशल बैकवर्डनेस है, यानी अपर कास्ट के लोग ही ज्यादातर लैंड ओन करते हैं, वही लोग रिच हैं या मिडिल क्लास के हैं, उन्हीं लोगों के पास परमानेंट अच्छा घर है। और जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो क्या है, एज यूजुअल अभी भी बैकवर्ड क्लास में है। साथ ही साथ वो क्या है, गरीब हैं, वो लैंडलेस हैं, और उन्हें हेल्प की जरूरत है, उनके डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इस पे गवर्नमेंट को फोकस भी करना चाहिए। ये अधिकतर विलेजेस की कंडीशन पाई जाती है। तो इतना हमने कंक्लूजन में सीखा, किसके, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। सबसे पहला कंक्लूजन, वेल डेवलप सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। दूसरा कि यहाँ भी पूरे देश की तरह फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों परफॉर्म की जाती है। और तीसरा, सोशल कंडीशन देखने पे पता चला कि यहाँ भी सोशल बैकवर्डनेस है। अपर क्लास ज्यादातर लैंड ओन करता है, साथ ही साथ रिच भी है, परमानेंट हाउस है, जबकि लोअर क्लास लैंडलेस लेबरर्स हैं जो पुअर कंडीशन में अधिकतर, और कईयों के पास अपना ढंग का घर भी नहीं है। तो ये कंडीशंस हमने पढ़े। तो ये था हमारा कंक्लूजन किसका, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, कि उस ओवरऑल गांव के कंडीशंस के बारे में जानने के बाद। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा पालमपुर विलेज के बारे में। जी हाँ, हमने इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि इसकी सोशल कंडीशन कैसी है और इसकी बेसिक फैसिलिटीज कितनी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने सोशल कंडीशंस और फैसिलिटीज के बारे में जाना। अगले वीडियो लेक्चर में बाकी बातें करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल, आपका सवाल ये है कि हु वॉज गिलबर्ट इटेना, हु वॉज गिलबर्ट इटेना। तो ये आपका सवाल है, सही जवाब कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग नॉलेज गेन कर पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।